दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का आप सभी साथियों को इंतजार है। आए दिन आप उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारा फैसला जल्दी आए, हमारे पक्ष में आए। आपके उन तमाम सवालों को लेकर एक कम्युनिटी के माध्यम से मैंने आपसे पूछा था कि आपके जो भी सवाल है वो आप हमें भेजिए, और इस वीडियो के माध्यम से साथियों उन सवालों के जवाब मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले मैं सवाल लेता हूं। पार्थ शुक्ला ने लिखा है कि कोर्ट केस अगर हम जीत गए और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो कितना समय लग सकता है एग्जाम में, एनरोलमेंट में। तो देखिए साथियों, इसके अंदर अगर गवर्नमेंट नहीं जाती है, एसएससी के केस को उठाकर देखें तो 7,000 के करीब कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल रही थी। उसके अंदर 4 सप्ताह समय दिया गया है। हमारे यहाँ इस केस में कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अनुमानित तौर पे अगर गवर्नमेंट नहीं जाती है, फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है, तो तकरीबन मार्च जो है वो मिनिमम तकरीबन ये समय हमें लग सकता है। अब अनु गोस्वामी जी ने लिखा है, इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर पेपर हो भी गया तो इनकी मेरिट बहुत हाई जाएगी कि बच्चे भी बहुत कम लिए जाएंगे। तो देखिए साथियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले कोर्ट के अंदर कह चुकी है। मैं आर्मी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स के बारे में भी उन्होंने विश्लेषित किया कोर्ट में। आर्मी एग्जाम के बारे में गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने 71 एआरओ के माध्यम से 70,000 के करीब पद लेने थे, जिसमें से 10,000 के करीब हम पद ले पाए, बाकी नहीं करवा पाए, और 1,30,000 आर्मी के कैंडिडेट्स एग्जाम वाले बाकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि साथियों कितने कैंडिडेट्स है। 1,30,000 में से अगर 60,000 की वैकेंसी ली जाती है तो भी यहाँ संख्या अच्छी खासी है। ठीक वैसा ही पैटर्न है। एक यहाँ हमारे साथी साहिल ने लिखा है, साहिल ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या हमारा फैसला जल्दी आ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐसे कोई नियम है? क्या पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? क्या ये बात आपकी जानकारी में है? साहिल जी का ये जो सवाल है वो सीधा सा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से हमारा फैसला जल्दी आ सकता है? तो देखिए साथियों, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं और अधिवक्ताओं से चर्चाओं के आधार पर बता रहा हूं कि ऐसा कतई नहीं है। आप ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा कोई नियम है, तो कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है, क्योंकि जजमेंट रिजर्व होने के बाद 6 महीने का आपका समय सीमा है। इससे पहले अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उससे पहले भी आपको दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमारा फैसला अर्जेंट में है, अर्जेंट दीजिए, और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और आपने ये पूछा है कि क्या पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कोई, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगे हैं, उन तमाम अधिवक्ताओं से, उन तमाम अनुभवी लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं। चाहे प्रशांत जी भूषण के केस की बात करें, चाहे अरुणा मुखर्जी सर की केस की बात करें, कुमलता जी का जो केस है उसकी बात करें, या केरल हाईकोर्ट में जो लगा हुआ था उसकी बात करें, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, जो हमारे केस में जो वकील हैं उनकी बात कर ली जाए। इनकी ओर से अभी तक किसी ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और वो इस बात के पक्ष में भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब कोई अग्निपथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो वो उनकी इच्छा है, क्योंकि ये जो तमाम केस हैं इसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। आप खुद इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ये केस लगे हुए हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, इनमें से चंद ही ऐसे केस हैं जिसके अंदर आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट की मांग की गई है। मतलब उनकी जो प्रेयर है, एक केस होता है उसकी जो रिट पिटीशन होती है, उसकी प्रेयर में ये लिखा है कि ये जारी करो, हम मांग कर रहे हैं कोर्ट से कि इनके साथ अन्याय हुआ, आप एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट है, ये तमाम जो चीजें हैं ये जारी करो। ये एक प्रेयर में लिखा होता है, और आपका प्रेयर जो होता है केस का, यही फैसले का एक आधार होता है। अब अग्निपथ को लेकर जिन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, उनकी प्रेयर के अंदर किसी भी जगह आपके केस की मांग नहीं की गई है कि एग्जाम जारी करो, एनरोलमेंट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। हाँ, उन्होंने अपनी उस याचिका के अंदर जिक्र किया है कि भाई आपने अग्निपथ लागू किया, इसके चलते ये तमाम भर्तियां रद्द हो गई। ये केवल जिक्र ही हुआ है, उनकी मांग ये नहीं है कि आप एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट ये जारी करो, ये मांग नहीं है। और जिनकी ये मांग है वो दिल्ली हाईकोर्ट तक ही सीमित है अभी, और वो सभी इसी बात के पक्ष में है कि हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, और कोई ऐसा विशेष नियम भी नहीं है कि आप वहां जाके, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि 26 के करीब केस हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके केस की अच्छे से सुनवाई हुई है, आपके केस की जो समरी है उसको अच्छे से पढ़ा जाए, तो प्रत्येक केस को अगर एक दिन लगे तो भी 26 दिन तो उसमें भी काउंट हो सकते हैं। मुझे पता है जितना इंतजार आप कर रहे हैं उतना साथियों हम भी कर रहे हैं। एक साथी अभिषेक पांडे जी लिख रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में तो लिमिटेड सीटें हैं और अग्निवीरों की लगातार ट्रेनिंग चलने वाली है,
अगर हम केस जीत भी गए तो ट्रेनिंग कैसे कराएंगे हमारी। तो देखिए साथियों, ये हो सकता है कि आपको एडजस्ट करके करवाएं, ये बात की बात है, फैसला आए, ये जितनी भी सेनाएं हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे ट्रेनिंग करवाएंगे। इससे अलावा पहले भी ऐसा होता रहा है कि अलग अलग सेंटर है जहां के अलावा ऐसे सेंटर होते हैं रीजनल में जहां ट्रेनिंग करवाई जाती है, या ऐसा हो सकता है कि आने वाले बेंच के साथ आपको एडजस्ट करके आपकी ट्रेनिंग हो जाए। यहां जो है हमारे एक साथी अभी भाई ने लिखा है कि सर जो अग्निपथ में चले गए उन लोगों का क्या होगा जब फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। तो देखिए साथियों, उन्होंने फैसला अपने विवेक के आधार पर लिया है, अपनी मर्जी से वो अग्निपथ को उन्होंने ज्वाइन किया है और उनके साथ जो होगा वो उनके तहत होगा। हालांकि कई ऐसे प्रावधान थे जो पहले मैंने आपको बता दिए हैं। यहां अमित सिंह जी लिख रहे हैं कि अगर कोई अर्जेंट रीट लगाकर आगामी भर्तियों पर क्या स्टे लगाया जा सकता है जब तक हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो देखिए अमित जी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसमें एयरफोर्स और नेवी के केस में प्रयास भी किया है कि इसको रोकिए, तब कोर्ट ने कहा था कि आपका इससे कोई संबंध ही नहीं है तो आप इसके बीच में नहीं आ सकते। यहां जो है एक साथी ने पूछा है कि पेपर होगा तो क्या परमानेंट बेस पर होगा या अग्निपथ के तहत होगा। तो साथियों, अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो परमानेंट तरीके से ही होगा। आप अग्निपथ से हम पहले बार बार आपको बता चुके हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। परमजीत कौर ने लिखा है कि सर अग्निपथ स्कीम क्या बंद होगा, क्या अग्निपथ स्कीम वापस लिया जाएगा। तो देखिए साथियों, आप सबको विदित है इसके बारे में कि बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर अग्निपथ भर्ती में भाग ले रहे हैं। बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि नेवी की जो भर्ती है इसके अंदर फीस भी काफी बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी युवा रुचि ले रहे हैं। तो इन तमाम विजुअल को देखते हुए कि ऐसा नहीं है और जो युवा भाग ले रहे हैं उनके प्रति मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं, क्योंकि आज आर्मी का एग्जाम था अग्निवीर भर्ती के तहत, उन युवाओं ने एग्जाम दिया है, उम्मीद करते हैं कि उनका सिलेक्शन भी हो। राजेश गांधी ने लिखा है कि सर हमारे वकील साहब को अंदाजा कितने दिन का है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जितने भी वकीलों के नाम आपके साथ साझा किए हैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम अधिवक्ताओं से मैंने चर्चा की है। उनका कहना है कि जनवरी 1 हमारे लिए महीना है और इस महीने में हमारे फैसला कभी भी आ सकता है। अब वही एक सवाल कि फैसला कब आएगा, फैसला लेट होने की वजह क्या है, क्या फैसला आएगा तो सही, और आएगा क्या फैसले में एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए साथियों, एक उम्मीद जो आप निरंतर पिछले 2-2.5 साल से जो लगाए बैठे हैं, हमने कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने न्याय की मांग की है, सब कुछ हो चुका है, अंतिम दौर में सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही है। आपको बेहद पॉजिटिव होकर रहना चाहिए और किसी की बातों में ना आना चाहिए। खुद को एजुकेटेड हो तो खुद को समझिए कि किसके केस के अंदर किस चीज की मांग की गई है, उसके बारे में आप सोचिएगा, समझिएगा, जानिएगा और उसके पश्चात आप अपने सवालों को उन तक पहुंचाइए, उनसे पूछिए। फिलहाल के लिए साथियों मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। आपके जो भी तमाम सवाल है उनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिए हैं, इस Q&A सेशन के माध्यम से। आगे भी आपके जो भी सवाल होंगे उनके भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, उन तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा, लेटेस्ट व विश्लेषण भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।